दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी और खुफिया डील अब से कुछ ही टाइम पहले रूस ने कर ली है। आप आपके स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस डील की अनाउंसमेंट खुद रूस के सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टिंग कंपनी और रोसोवोरोन एक्सपोर्ट ने की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रहे एक एग्जीबिशन के दौरान हमारे Su-57 लड़ाकू विमान को एक और खरीदार मिल गया है। जी हाँ, हालांकि रूस ने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि किस देश ने सुखोई लड़ाकू विमान को परचेज किया है या कितने अरब डॉलर की ये डील है या फिर कितने लड़ाकू विमान वो बेचने वाला है Su-57 स्टेल्थ के। लेकिन जो अनऑफिशियली डेटा आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको अच्छा खासा एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लें, और जिन लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और जो लोग अब चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी मैं शुक्रिया कहता हूं। इसी के साथ हम खबर को विस्तार से समझते हैं। देखिए, रूस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार DSA 2026 इंटरनेशनल आर्म एग्जीबिशन जो कि कुआलालंपुर में हो रहा है, उसमें रूसी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है एक साउथ एशियन कंट्री के साथ में। इस देश के साथ न केवल डील करी गई है बल्कि लड़ाकू विमान के साथ मिसाइलें और पूरा एक पैकेज होगा, यानी कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज होगी, साथ ही देश के अंदर मेंटेनेंस हब होगा और स्पेयर पार्ट्स की लगातार सप्लाई। इन सब चीजों की ये डील हुई है। हालांकि लड़ाकू विमान कितने होंगे एग्जैक्टली तो नहीं पता लग पाया, लेकिन कम से कम यहाँ पर 14 लड़ाकू विमान तो निश्चित तौर पर होंगे ही। हालांकि रूस ने ऑफिशियली ये भी नहीं बताया कि कौन सा वो देश है जो Su-57 ले रहा है, लेकिन फिलहाल दो देशों का नाम अनऑफिशियली सामने आ रहा है। उनमें से पहला देश है इंडोनेशिया और दूसरा देश है वियतनाम। इन दोनों ही देशों का नाम सामने आ रहा है और इंडोनेशिया स्ट्रांगली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही में इंडोनेशिया ने राफेल लड़ाकू विमानों की जो डील थी उसे कैंसिल किया है और ये कहा है कि वो आगे और राफेल लड़ाकू विमान नहीं परचेज करेगा। अभी तक जितने ऑर्डर उसने दिए हैं बस वो ही राफेल वो रिसीव करेगा, उसके बाद कोई भी फ्यूचर में और ऑर्डर वो प्लेस नहीं करने वाला। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो राफेल वो अपनी वायुसेना में शामिल करने की प्लानिंग कर रहा था, जिनकी डील उसने कैंसिल करी है, उन्हीं के बदले सुखोई Su-57 वो परचेज कर रहा है, यानी कि राफेल को रिप्लेस किया जा रहा है Su-57 से। इसके अलावा इंडोनेशिया वो देश है जो कि भारत की तरह ही वेस्टर्न के साथ साथ रशियन सिस्टम भी अपनी सेनाओं में शामिल करता आया है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में उसने राफेल परचेज किए हैं, लेकिन उससे पहले वो 11 Su-35 लड़ाकू विमान रूस से खरीद चुका है। और ओवर द ईयर आप ये बात भी नोटिस करोगे कि इंडोनेशिया के अंदर एक मिक्स कैटेगरी के लड़ाकू विमान आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि वेस्टर्न और सोवियत यूनियन के जमाने के भी। इसीलिए यहाँ पर इंडोनेशिया एक प्राइम सस्पेक्ट है इस डील का फिलहाल। लेकिन ये डील कितने अरब डॉलर की होगी इसका अंदाजा भी मैं आपको दे देता हूँ। दरअसल 2 साल पहले अल्जीरिया में रूस ने Su-57 खरीदे थे, जिसकी डिलीवरी 2025 में रूस ने कर भी दी थी। और इस समय अल्जीरिया दुनिया का पहला वो देश है जिसके पास रूस का ये सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान है और वो इसे अपनी वायुसेना में शामिल करके ऑलरेडी ऑपरेट भी कर रहा है। उसमें ये 14 लड़ाकू विमान खरीदे थे, वो भी करीबन 2 अरब डॉलर की लागत से, यानी कि ऑलमोस्ट 130 से लेकर 140 मिलियन डॉलर का ये एक लड़ाकू विमान पड़ा था। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो बहुत महंगा है, क्योंकि भारत को जो ऑफर कर रहा है रूस, उसमें तो लड़ाकू विमान 60-70 हद से 100 मिलियन डॉलर का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन देशों को भी इसी कीमत पर दिया गया है, लेकिन फर्क ये है कि जो एक्स्ट्रा 40-50 मिलियन डॉलर चार्ज कर रहा है रूस, वो लड़ाकू विमान का नहीं है, वो है मिसाइल का, मेंटेनेंस हब का, ट्रेनिंग का, और इसके अलावा जो अन्य चीजें होती हैं लड़ाकू विमान के साथ साथ सेंसर्स और जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन आप करवाते हो, ये उसका चार्ज है। और जब आप फर्स्ट टाइम लड़ाकू विमान परचेज करते हो तब ये आपको चार्ज देना ही पड़ता है। बाद में जब आप फॉलो ऑन ऑर्डर करते हो, यानी कि अल्जीरिया कल को 14 के बाद 14 और परचेज करेगा, तो उसे ये एक्स्ट्रा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, बस लड़ाकू विमान और मिसाइल की कीमत उसे चुकानी होगी। इसीलिए इंडोनेशिया भी अगर अल्जीरिया की तरह ये करीबन 10 से लेकर 14-15 लड़ाकू विमान की डील कर रहा है रूस के साथ, तो उसे भी करीबन 2 से 2.5 मिलियन डॉलर चुकाने होंगे, 2 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर चुकाने होंगे। अब वहीं भारत के अंदर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि भारत भी इस टाइम पर इंडोनेशिया के तर्ज पर फिलहाल राफेल लड़ाकू विमान की डील को साइडलाइन कर दिया है, और इसीलिए भारत में भी सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि क्या हम भी Su-57 की तरफ जाएं, जैसे कि इंडोनेशिया ने
महंगे राफेल को एक साइड किया, क्योंकि राफेल की कीमत उससे भी यानी कि इंडोनेशिया से भी 300 मिलियन डॉलर वसूली जा रही थी। लेकिन उसने राफेल कैंसिल किए, उसकी जगह 150 मिलियन डॉलर के करीब अपनी वायुसेना में वो Su-50 शामिल करेगा, जो कि राफेल से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यानी कि स्टेल्थ होने का लेकर आता है। तो क्या हम भी उसी तर्ज पर आगे जाएंगे? अब ये आपको आगे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पता लग जाएगा, क्योंकि भारत और रशियन ऑफिशियल्स की आने वाले महीनों में एक बड़ी और मेगा यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, जिसमें बड़ी डिफेंस की खबरें निश्चित तौर पर आएंगी। इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कि जो अंदर की खबरें हैं वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, वरना नॉर्मली तो खबरें आपको मिल ही जाती हैं न्यूज चैनल से अदर जगहों पर।